देने के लिए बजट सेशन होता है। बिहार को बहुत कुछ ज्यादा नहीं दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, केंद्र के बजट को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर करारा प्रहार कर रहा है। विपक्ष के नेता लगातार मोदी सरकार के बजट को सरकार का बजट बता रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार इसे जनता के आदेश का अपमान बता रही है। एक खास रिपोर्ट देखिए। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है। बिहार को बहुत कुछ ज्यादा नहीं दिया है। लोकतंत्र के मंदिर में त्राहिमाम। बजट पर पक्ष विपक्ष में संग्राम। देश की जनता के आदेश का अपमान। विपक्ष के आरोप कितने निराधार। आम बजट देश का बजट होता है। केंद्र सरकार इसके जरिए सदन को बताती है कि वो एक साल में देश के विकास के लिए क्या क्या करेगी, उसके पास किन स्रोतों से कितना पैसा आएगा और वो इन पैसों को कहां-कहां खर्च करेगी। इस बजट का इतना सा फलसफा है, लेकिन नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस बजट को इतना पेचीदा बना देते हैं कि जनता समझ ही नहीं पाती कि सरकार संसद में जो बजट पेश कर रही है वो उसी के लिए है। केंद्र सरकार के बजट का सीधा असर देश की जनता पर पड़ता है। दूर दराज नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कोस्टल एरिया से जो फिशरमैन, फार्मर, यूथ का जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो प्रावधान है, इसको चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ गाली देने का काम क्यों करते हैं? मुझे ये बहुत जरूरी इसलिए समझा कि अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। जनता ने जनादेश दिया है और सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया। मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है और भारत के जनता का इस निर्देश को आप इस एक गलत तरीके से अपमान करके और नैरेटिव बदलने का कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। बजट सेशन, बजट पे चर्चा होना चाहिए। बताइए ना, इतना हिस्टोरिक जो बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। मोदी सरकार ने इस बार लोकतंत्र के मंदिर में जो बजट पेश किया उसमें जनता की बात कम और अपनी सरकार की भलाई ज्यादा दिखाई दे रही है। विपक्ष इस आरोप के साथ सरकार को हर मोर्चे पर घेर रहा है। इस बार विपक्ष असल में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। वो देश की जनता के हित का हवाला देकर सरकार को हर उस मुद्दे पर घेर रहा है जहां उसे लगता है कि केंद्र सरकार देश की जनता के साथ भेदभाव कर रही है। और इस बार जिस तरह से केंद्र सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज दिया है, उससे भेदभाव करने के सुर उठने लाजमी भी हैं। अभी इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के दौरान आपने देखा बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा है और क्या क्या वायदे नहीं किए। पूरा करने की ना क्षमता है उनके अंदर, ना इरादा है, ना करेंगे। अभी बजट में भी जो बातें की हैं आपने देखा है, जिस तरह से डिवीजन करने की कोशिश की है, विभाजन करने की कोशिश की है। आपने अपने सहयोगियों का भला किया, अच्छा किया है, चाहे आंध्रा का हो कि बिहार का मामला हो। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, उनको दिया, वो तो अपेक्षित भी था।
लेकिन बिहार को बहुत कुछ ज्यादा नहीं दिया है। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बजट पर विपक्ष के विरोध को जनता के जनादेश का अपमान बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार भी किया है। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं, उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। विपक्ष को काबू करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। Instead of आपके नेता को समझाओ, वो भी फोटो लेके बहुत आते हैं। उनको मैंने टोका है, उनको भी टोका है, इधर भी टोकेंगे। ऐसा नहीं है, उनको भी रोका है, इधर भी रोकेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सदन में हंगामा कर रहे विपक्ष के नेताओं को स्पीकर ओम बिरला ने देश की पुरानी परंपरा का हवाला दिया। दुनिया में जैसी भारत की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बने, ऐसे शब्द हम स्पंज कर देते हैं। भविष्य में ऐसी कोई भी बात न तो बैठे न तो टिप्पणी करें, कभी आसन को बहस और चुनौती देने का काम ना करें। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से माननीय बयान दे रहे हैं, वो किसी भी तरीके से देश के संस्कारों को परिभाषित नहीं करते हैं। इसीलिए जिन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद भेजा है, उन्हें अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो देश की संस्कृति बनाए रखें। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। आम बजट के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सियासी माहौल गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के बजट को भेदभावपूर्ण बता रहा है। इसको लेकर वो लगातार सरकार के खिलाफ हमला बोल रहा है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद बात बन नहीं पा रही। ये रिपोर्ट देखिए। सेंटर के फंड से उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था। बजट पर क्या चर्चा करेंगे? मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट सियासत का केंद्र बन गया है। संसद से लेकर सड़क तक बजट को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जिसके चलते बजट सत्र के 4 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन विपक्ष को शांत करने का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। संसद में विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। आम बजट पेश होने के 24 घंटे बाद विपक्ष विरोध प्रदर्शन करता नजर आया। विपक्ष ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट नाम दिया है। विपक्ष का आरोप है कि गैर शासित बीजेपी प्रदेशों को कुछ नहीं मिला। जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। राजनीति और बजट अलग अलग तो है नहीं, सब रिलेटेड है। अब अगर राजनीति नहीं होती तो आंध्र प्रदेश को और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों मिलता? उत्तर प्रदेश ने लगातार भाजपा को इतनी सारी सीटें जिताकर भेजा है, एक इतिहास रचा है। कभी भी उत्तर प्रदेश से इतनी सारी सीटें एक पार्टी को नहीं गई है। तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश को भी पैकेज मिलना चाहिए था।
सेंटर के फंड से उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये राजनीति और बजट जो कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग बातें हैं, तो कहीं ना कहीं गलत बात है। विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से केंद्रीय बजट 2024 के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कड़ा ऐतराज जताया। अच्छा होता नीति आयोग की बैठक में आते, साथ में निर्णय होता है विकास के लिए, लेकिन जिनके नेता इस संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करें, जिनके नेता 26 जनवरी की परेड में भाग नहीं लें, जिनके नेता कई सरकारी आयोजनों में नहीं आए, तो नीति आयोग की बैठक में आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। जिनके सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दें लोकसभा में, बार बार उनको इंटरप्ट करें, राज्यसभा में करें, वो भी नए लोकसभा के पहले सदन में न करें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। संसद में बजट पर संग्राम के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नया बयान देकर सियासी खेमे में खलबली मचा दी है। एक शानदार बजट, मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। किरण रिजिजू को तो नहीं घेरेगा लोग, प्रधानमंत्री का ही बजट है, प्रधानमंत्री का ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, तो सब कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का है, तो उन पर स्वाभाविक रूप से विपक्ष बोलेगा। मान लीजिए किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, छात्र नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, तो आवाज तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होने के नाते हम लोग उठाएंगे। ये कहकर विपक्ष ने साफ कर दिया कि सत्ता पक्ष की हर कोशिश नाकाम होगी। जब तक वो विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक सदन में यूं ही गदर मचा रहेगा। किरण रिजिजू के बयान पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। 19 का बजट, चीजों की बजट घटती हुई, ओबीसी को इन्होंने समाप्त कर दिया, ST/SC को समाप्त कर दिया, उसके आरक्षण को समाप्त कर दिया, उसके एजुकेशन ग्रोथ को समाप्त कर दिया। एजुकेशन पर मतलब कुछ है ही नहीं बजट में। क्या है, 3% पर किसान के की इकोनॉमी आप ला दिए हैं, कहाँ 5 था। तो बजट पर क्या है, हेल्थ के लिए कुछ है ही नहीं। तो जब हेल्थ के लिए नहीं है, जब मनरेगा के लिए नहीं है, जब एजुकेशन के लिए नहीं है, ओबीसी ST/SC के लिए कुछ नहीं है, तो बजट पर क्या चर्चा करेंगे। बची कुची कसर सांसद गौरव गोगोई ने रेल दुर्घटनाओं के मुद्दे को उठाकर पूरी कर दी है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि संसद में रेल दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा हो, जिससे उसका हल निकाला जा सके। इस पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को बताया कि रेल बजट का बड़ा हिस्सा रेल सुरक्षा और कवच लगाने पर खर्च किया जाएगा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी बजट पर जमकर निशाना साधा। इस सरकार से उम्मीद थी देश के अन्नदाता किसानों को कि आप MSP 2 गुना करेंगे। आपने MSP 2 गुना नहीं की, आपने किसानों की फूड सब्सिडी काटने का काम किया, फर्टिलाइजर सब्सिडी काटने का काम किया, कृषि क्षेत्र को देने वाले बजट को खत्म करने का काम किया। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो। फिर आपने कहा
4 साल की नौकरी कर लो सेना में, 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं। यानी बजट को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। जिस तरह से विपक्षियों ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर शिकंजा कसा है, उसे देखकर नहीं लगता कि लोकतंत्र के मंदिर में वो सरवाइव कर पाएंगे या इस बजट को निकाल पाएंगे। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश में मोदी सरकार के बजट पर इस कदर कोहराम मचा हुआ है कि विपक्ष के आरोपों की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। विपक्ष एक के बाद एक आरोप लगाकर केंद्र सरकार को घेर रहा है, तो वहीं मोदी सरकार बस विपक्ष को मनाने में लगी हुई है। लेकिन इस बार जनता ने मजबूत विपक्ष देकर मोदी सरकार की राहें मुश्किल कर दी। इसका असर सदन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है। बिहार को बहुत कुछ ज्यादा नहीं दिया है। इस बार जनता ने विपक्ष को मजबूत बहुमत देकर मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। विपक्ष मोदी सरकार के लिए कदम कदम पर परेशानियां खड़ी कर रहा है, लेकिन इस बार वो विपक्ष को साध नहीं पा रहे हैं। बजट को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने रुख अपनाया हुआ है, उससे मोदी सरकार बेहद परेशान नजर आ रही है। इस बार के बजट ने विपक्ष को अवाक कर दिया है और विपक्ष के पास में किसी भी विषय पर बजट के अंतर्गत कमी निकालकर चर्चा करने का साहस नहीं है। इसलिए वो जो आरोप जो भी लगा रहे हैं, उनका कोई भी लेना देना बजट से नहीं है। विपक्ष के हमलावर होने के पीछे काफी हद तक खुद सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। मोदी सरकार 3.0 के सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को विशेष पैकेज देकर विपक्ष शासित राज्यों से मुख मोड़कर विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दे दिया है, तो वहीं विपक्ष इस मौके का खुलकर फायदा उठा रहा है। जब हम बजट पे भाषण देंगे तो जितने भी क्रिटिक्स है हमारी तरफ से, कि हम उनको बताना चाहिए जनता को और पार्लियामेंट को और मंत्री को, ताकि मंत्री जवाब दे दे। जैसे कल मैंने पूछा कि आप स्वास्थ्य के बारे में क्या किए और क्या नहीं किए, एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, क्योंकि ये दोनों मिनिस्ट्रीज के बजट कम हो चुके हैं। और क्यों? ये तो बजट की बात है, राजनीति की बात नहीं है। ठीक है, राजनीति भी किए हम, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि 2 राज्यों को बहुत फेवरेट ट्रीटमेंट दे चुके हैं सरकार ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये 2 उनके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं कि ये लोग ज़रा संतुष्ट रहें ताकि सरकार आगे बढ़े। ठीक है, ये तो राजनीति ऐसे ही होते हैं हमारे देश में, लेकिन इसको दिखाना और इसके बारे में बोलना तो हमारे भी फर्ज है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने एक साथ आकर बीजेपी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी को समर्थन की सरकार बनाने पर मजबूर कर दिया, कुछ ऐसा ही नजारा बीजेपी के खिलाफ संसद में भी दिखाई दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा है, लेकिन मोदी सरकार भ्रम पाले हुए है कि जिस तरह से उसने विपक्ष की अनदेखी करके अपने पिछले दोनों कार्यकाल पूरे किए, इस बार भी वो ऐसा करने में कामयाब होंगे। लेकिन सत्ता पक्ष को इस बार ये समझना होगा कि बिना विपक्ष के आगे बढ़ पाना आसान नहीं है। किरण रिजिजू साहब जो बोल रहे हैं मैंडेट मिला है, यही पहले झूठ बोल रहे हैं, सदन के सामने झूठ बोल रहे हैं। मैंडेट उनको नहीं मिला है, ये मेजॉरिटी में नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि हम चर्चा नहीं करते हैं। हम लोकसभा में भी चर्चा हो रही है और राज्यसभा में चर्चा हो रही है। दूसरा झूठ भी पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बोल रहा है। तीसरा झूठ, ये किसानों की एमएसपी को डबल करने वाले थे। चौथा झूठ, किसान बैठे रहे, कई किसान शहीद हो गए और उनके कोई भी बातों को बोल के नहीं माना, ये इनका चौथा झूठ है। 5वां झूठ, ये इंसल्ट की बात कर रहे हैं। मणिपुर आज तक
जल रहा है उसके बारे में आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये झूठों का पुलिंदा है और ये भागते हैं मुद्दों से, ये भागते हैं किसानों के मुद्दों से, ये भागते हैं महंगाई से, ये भागते हैं बेरोजगारी से। जो बजट भी था, जिस तरह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ घुमाने का काम किया है, क्या उसमें एक शब्द भी नौकरियां कैसे युवाओं को मिलेंगी, रोजगार कैसे मिलेगा, उसका कोई पैसिफिक आंसर था क्या? महंगाई कैसे कम होगी, उसका क्या कोई पैसिफिक आंसर था क्या? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। इस बार सदन में मोदी सरकार के ऐसे हालात हो गए हैं कि वो विपक्ष के बिना विरोध के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सदन में बढ़ते गतिरोध के बीच नेताओं ने मर्यादा की सीमा को लांघकर कई बार बयानबाजी की। मानसून सत्र से पहले राष्ट्रपति भाषण पर चर्चा का जवाब देने आए प्रधानमंत्री के खड़े होते ही कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई सांसद वेल में पहुंचे और तो संसद में मर्यादा तार-तार हुई, लेकिन अभी भी ये रार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है। बिहार को बहुत कुछ ज्यादा नहीं दिया है,